नमस्कार, मैं नैन्सी रावत द भारत में आपका स्वागत है। पेश है आज के मुख्य समाचार। महाराष्ट्र में सरकार गठन के करीब एक महीने बाद शिंदे कैबिनेट का विस्तार, 20 मंत्री ले सकते हैं शपथ। जेडीयू बीजेपी खींचतान का आखिरी पड़ाव, नीतीश कुमार के घर पर अहम बैठक आज। प्रभात फेरी में शामिल हुए सीएम पुष्कर सिंह धामी, जनता से की घरों में तिरंगा लगाने की अपील। लक्ष्य सेन के गोल्ड मेडल जीतने पर पीएम मोदी ने दी बधाई, कहा आप भारत की शान। अब खबर विस्तार से। राजभवन में सुबह 11 बजे राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी शिंदे गुट बीजेपी गठबंधन के विधायकों को मंत्री पद की शपथ दिलाएंगे। चर्चा है कि करीब 20 लोग मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। अगले दौर का विस्तार कुछ समय बाद होगा। बता दें कि शिवसेना विधायक एकनाथ शिंदे ने मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस ने उप मुख्यमंत्री पद की शपथ 30 जून को ली थी। शिंदे फडणवीस सरकार ने 4 जुलाई को महाराष्ट्र विधानसभा में बहुमत साबित किया। 2 सदस्यीय मंत्रिमंडल की कई बैठकें हो चुकी है और कई अहम फैसले भी लिए गए हैं। इससे पहले शिंदे के नेतृत्व वाले धड़े की बगावत के बाद उद्धव ठाकरे की नेतृत्व वाली महाविकास आघाड़ी सरकार गिर गई थी। दूसरी तरफ नीतीश कुमार के घर आज जेडीयू सांसदों और विधायकों की बैठक होनी है। माना जा रहा है कि बैठक में गठबंधन के भविष्य को लेकर फैसला किया जा सकता है। जेडीयू के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह ने पार्टी छोड़ने के बाद पैदा हुए हालातों पर चर्चा के लिए यह बैठक बुलाई गई है। बैठक में एक दिन पहले जेडीयू प्रवक्ता केसी त्यागी ने कहा कि नीतीश कुमार जेडीयू के निर्विवाद नेता हैं। उनका पार्टी के सभी नेता व कार्यकर्ता सम्मान करते हैं, इसलिए पार्टी में किसी विभाजन का सवाल नहीं है। नीतीश कुमार के नेतृत्व में पार्टी जो भी फैसला लेगी वह सभी को स्वीकार्य होगा। वहीं आरजेडी ने भी सुबह 11 बजे से रावड़ी आवास पर अपने विधायकों और सांसदों की बैठक बुलाई है। दूसरी तरफ जीतन राम मांझी भी शाम 7 बजे अपनी पार्टी के विधायकों के साथ अपने आवास पर बैठक करेंगे। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 2 दिवसीय ओडिशा दौरे पर यहां बिजू पटनायक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पहुंचे। ओडिशा दौरे पर अमित शाह ने एक दैनिक उड़िया समाचार पत्र की 75वीं वर्षगांठ पर आयोजित एक कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर आधारित पुस्तक का भी विमोचन करेंगे। इसके अलावा वह अन्य कार्यक्रमों में भी हिस्सा लेंगे। शाह ने अपने 2 दिवसीय दौरे पर भुवनेश्वर के लिंगराज मंदिर के दर्शन भी किए। वहीं नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जन्म स्थान का दौरा करेंगे और कटक के इंडोर स्टेडियम में एक दैनिक समाचार पत्र प्रजातंत्र की 75वीं वर्षगांठ से संबंधित समारोह में भी भाग लेंगे। खबरों में आगे बढ़ते हुए बात करेंगे उत्तराखंड की कुछ प्रमुख खबरों की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज देहरादून के गांधी पार्क में आजादी के अमृत महोत्सव के तहत आयोजित हर घर तिरंगा अभियान व प्रभात फेरी में शिरकत की। इस दौरान सीएम ने सभी लोगों से घरों पर तिरंगा लगाने की अपील की। कार्यक्रम व प्रभात फेरी में बड़ी संख्या में स्कूली बच्चे, डीजीपी अशोक कुमार, मंत्री धन सिंह रावत, मेयर सुनील उनियाल गामा समेत भाजपा कार्यकर्ता उपस्थित रहे। सीएम ने कहा कि प्रदेश के 20 लाख घरों में तिरंगा लगाया जाना है। इस अभियान में प्रदेश के गैर सरकारी संगठनों व संस्थाओं को भी साथ लिया जा सकता है। वहीं पेपर लीक प्रकरण में विवादों से घिरे अधीन सेवा चयन आयोग ने कुछ समूह गौ के करीब 4200 पदों पर होने वाली 8 भर्ती परीक्षाओं पर रोक लगा दी है। इस्तीफा देने से पहले नाराज अध्यक्ष एस राजू ने आगामी भर्तियों की 8 परीक्षाओं पर पत्र पर रोक का पत्र शासन को भेजा। 3 लाख से ज्यादा बेरोजगार इन भर्तियों के इंतजार में हैं। वन विभाग, पुलिस, राजस्व विभाग, ऊर्जा निगमों सहित विभिन्न विभागों की इन भर्तियों की जिम्मेदारी निभाने के लिए आयोग के पास परीक्षा नियंत्रक नहीं है। अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, फिर लौटेंगे। ITM हमारा, इसमें बहती ज्ञान की गंगा है, इसमें रहती प्रेम की यमुना है, सिद्धांतों का उच्च हिमालय है, भक्ति सिखाता एक तिरंगा है, गुरुकुल जैसा प्यारा ये ITM हमारा, सच्चे सपनों सा प्यारा ये ITM हमारा, ITM हमारा, ये इंस्टीट्यूट हमारा, सच्चे सपनों सा प्यारा ये ITM हमारा, ITM हमारा, ये इंस्टीट्यूट हमारा, सच्चे सपनों सा प्यारा ये ITM हमारा। ब्रेक के बाद एक बार फिर से खबरों में आपका स्वागत है। धारचूल के तवा घाट सोबला मोटर मार्ग पर स्थित कोकला खेत में सोमवार को अचानक भूस्खलन हो गया। टनकपुर पिथौरागढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग पर पूरे 33 घंटे के बाद वाहनों की आवाजाही शुरू हो सकी। समाला में मंदिर के पास मलबा आने से शनिवार रात 10 बजे राष्ट्रीय राजमार्ग बंद हो गया था। NH को सुबह सोमवार 7:30 बजे खोला जा सका।
इसी के साथ रोडवेज बसों के अलावा अन्य वाहनों की आवाजाही सुचारू हो गई। खबरों में आगे बढ़ते हुए बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय खबरों की। ताइवान की सेना ने मंगलवार को लाइव फायर आर्टिलरी ड्रिल शुरू की है। इसे चीन द्वारा बड़े पैमाने पर किए गए युद्धाभ्यास का जवाब माना जा रहा है। ताइवान के 8वीं सेना कोर के प्रवक्ता लू बोइजैन ने कहा कि हालांकि सोमवार को अभ्यास पहले से ही निर्धारित था और चीन के अभ्यास के जवाब में आयोजित नहीं किया जा सका। उन्होंने कहा कि टारगेट प्लेयर और तोपाखाने की गोलाबारी के साथ 0040 GMT के तुरंत बाद दक्षिणी काउंटी पिंगटुंग में अभ्यास शुरू हो गया। चीन ने इस सप्ताह की शुरुआत में अमेरिकी प्रतिनिधि सभा की अध्यक्ष नैन्सी पेलोसी की ताइवान यात्रा के बाद यह कहते हुए बड़े पैमाने पर सैन्य अभ्यास शुरू कर दिए थे कि उनकी यात्रा एक चीन नीति का उल्लंघन किया है। वहीं अमेरिका ने सोमवार को रूस यूक्रेन युद्ध के बीच यूक्रेन के लिए $1 अरब के नए हथियारों की सहायता की। अमेरिकी अधिकारियों का दावा है कि युद्ध शुरू होने के बाद यूक्रेन को हथियारों और उपकरणों की सबसे ज्यादा जरूरत है। पेंटागन के कार्यवाहक प्रवक्ता टॉन ब्रेसलेट ने सोमवार को कहा कि संयुक्त राज्य अमेरिका यूक्रेन सुरक्षा सहायता में $1 बिलियन की मदद करेगा। 24 फरवरी को रूस के आक्रमण के बाद से संयुक्त राज्य अमेरिका ने यूक्रेन को दी गई सहायता में लगभग $8.8 बिलियन का पैकेज जोड़ा है। खबरों में आगे बढ़ते हुए बात करेंगे खेल जगत की। कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 के आखिरी दिन भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी लक्ष्य सेन ने गोल्ड मेडल अपने नाम किया। उन्होंने बैडमिंटन के पुरुष सिंगल फाइनल मैच में मलेशिया के जी युंग एनजी को हराया। भारतीय खिलाड़ी ने इस मैच में 19-21, 21-9, 21-16 से जीत दर्ज की। लक्ष्य सेन के इस ऐतिहासिक गोल्ड मेडल जीतने के बाद पूरे देश में खुशी का माहौल है। वहीं लक्ष्य सेन की जीत पर पीएम नरेंद्र मोदी ने भी उन्हें बधाई देते हुए उन्हें देश की शान बताया। खबरों में आगे बढ़ते हुए बात करेंगे माया नगरी की। वीरे दी वेडिंग मूवी का पहला पार्ट सभी ने खूब पसंद किया, जिसके बाद वीरे दी वेडिंग पार्ट 2 इस अगस्त जल्द ही दर्शकों के बीच आने वाली है। इस मूवी में करीना कपूर लीड रोल में नजर आएगी। यह फिल्म 9 अगस्त 2022 को सभी सिनेमाघरों में रिलीज की जाएगी। इसी के साथ आज के समाचार समाप्त हुए। धन्यवाद।